नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी को झटका लगा कल देर रात को और उनके तीनों ही विधायक बीजेपी में शामिल हो गए। लेकिन मुकेश सहनी जिस बंगले में रहते हैं, हम बात कर रहे हैं 6M स्टैंड रोड वाले इस बंगले की, जहां पर मुकेश सहनी रहते हैं। क्या ये बंगला ही अशुभ है? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज तक अगर हम इतिहास उठाकर देखें, जिसके बारे में अभी आपको बताएंगे, आज तक जिस किसी भी मंत्री ने यहाँ पर रहने की हिम्मत जताई है, उस मंत्री ने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया है। ये रिकॉर्ड रहा है। हम आपको बता दें, 6M स्टैंड रोड में अगर हम 2015 से बातों को उठाएं तो 2010 से 2015 के बीच में जेडीयू के नेता रहे थे अवधेश कुशवाहा, बिहार सरकार में मंत्री थे। वह इसी बंगले में रहते थे 6M स्टैंड रोड में। और चुनाव से ठीक पहले, 2015 से ठीक पहले 4 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए उनका एक वीडियो स्टिंग हो गया और वीडियो जारी होने के बाद टिकट तो कट ही गया, मंत्री पद भी गया और फिर वो चुनाव भी नहीं लड़ पाए। आज वो जहाँ कहीं भी हैं, लेकिन आप समझ सकते हैं करियर बर्बाद हुआ। उसके बाद फिर इस बंगले में रहने को आए आलोक मेहता, जो कि आरजेडी के विधायक अभी भी हैं। लेकिन जब महागठबंधन की सरकार बनी 2015 में, लालू प्रसाद, नीतीश कुमार और कांग्रेस का जब अलायंस हुआ, तो ऐसे में उस महागठबंधन की सरकार में आलोक मेहता मंत्री रहे। उन्हें भी ये 6 नंबर वाला बंगला मिला, वो भी इस बंगले में रहे। लेकिन सिर्फ 20 महीने ही सरकार चल पाए। 2017 के जुलाई में वो सरकार गिर गई, महागठबंधन की सरकार बिहार में चली गई और आलोक मेहता को ये बंगला छोड़ना पड़ा। उसके बाद फिर इस बंगले में आई मंजू वर्मा, जो कि समाज कल्याण मंत्री थी। मुजफ्फरपुर महापाप, आपको याद होगा, मुजफ्फरपुर बालिका कांड गृह मामले में मंजू वर्मा का भी नाम आया, उनके पति का भी नाम आया। ऐसे में फिर मंजू वर्मा को भी इस्तीफा देना पड़ गया, उनकी भी कुर्सी गई, बंगला भी गया। उसके बाद फिर हिम्मत दिखाई मुकेश सहनी ने। 2020 में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले महागठबंधन का पाला छोड़कर एनडीए गठबंधन में आए मुकेश सहनी। जब चुनाव खुद हार गए सिमरी बख्तियारपुर से, लेकिन फिर भी बीजेपी से जैसी शर्त थी, उन्हें एक एमएलसी का पद भी दिया गया, मंत्री भी बनाया गया, बिहार सरकार में पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री बने। आप समझ सकते हैं मुकेश सहनी के सितारे काफ़ी बुलंदी पर थे, अचानक वो मंत्री बन गए, 4 विधायक उनके जीत के आए। लेकिन बोचहा सीट पर जब मुसाफिर पासवान, जो कि वीआईपी पार्टी के विधायक थे, उनका निधन हो गया पिछले साल, लंबी समय से वो बीमार चल रहे थे, जिसके बाद बीजेपी ने उस सीट पर अपना उम्मीदवार उतार दिया, बेबी कुमारी को, इस साल होली के त्यौहार के समय ही। उसके बाद मुकेश सहनी ने भी उस सीट पर अपनी दावेदारी जता दी, क्योंकि वो सीट पहले से ही वीआईपी की थी। और मुकेश सहनी इससे पहले उत्तर प्रदेश चुनाव में लड़ चुके हैं, बीजेपी को आंख दिखा चुके हैं, नरेंद्र मोदी, योगी सरकार के खिलाफ खूब बोल चुके हैं। ऐसे में अब मुकेश सहनी भी इस बंगले में रहने को आए, मंत्री हैं, बिहार सरकार में मौजूदा समय मंत्री हैं। आज वो क्या कहेंगे देखना होगा, क्योंकि हमारी मुलाकात हुई मुकेश सहनी से जब उनके सारे विधायक बीजेपी में भाग गए उसके बाद, लेकिन मुकेश सहनी के चेहरे पर तनाव नहीं दिख रहा था। लेकिन फिर भी अब मुकेश सहनी का भविष्य क्या होगा? तो हम बात कर रहे थे इस बंगले की, 6M स्टैंड रोड की। जो भी इस बंगले में आए हैं मंत्री, क्योंकि ये मंत्री की ही कोठी है, मंत्री को ही मिलते हैं जो बिहार सरकार में मंत्री होते हैं, उनके लिए अशुभ साबित होता है। और मुकेश सहनी के लिए ये बंगला अशुभ साबित हो रहा है। देखते हैं आने वाले दिनों में क्या कुछ बातें निकल के आती हैं, क्या कुछ घटनाक्रम होता है, क्योंकि मुकेश सहनी अब खुद इस्तीफा देते हैं या सरकार को ही अंततः उन्हें बर्खास्त करना पड़ता है। क्या कुछ बातें होती हैं उससे आपको अवगत कराएंगे। लेकिन ये 6 नंबर वाला बंगला जो हम आपको दिखा रहे हैं, अंदर से तो काफ़ी शानदार है, काफ़ी आलीशान है, आम बंगलों की तरह, जैसे कि अन्य मंत्रियों का भी बंगला है। लेकिन बात वही है, अशुभ है। कितना अशुभ है आप समझ सकते हैं। कई सारे मंत्रियों के हमने आपको रिकॉर्ड बताए हैं। और मुकेश सहनी, जितनी संख्या है हमारी, चाहिए उतनी ही हिस्सेदारी। अति पिछड़ों के आरक्षण को 15% बढ़ाया जाए, ये उनकी मांग रही है और इसी मांग के साथ वो लड़ भी रहे हैं। उन्होंने कहा है कि संघर्ष हम करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।